नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। इस सृष्टि को व्यक्ति को तीन दृष्टियों से देखना चाहिए। इस संबंध में अपन ने कल चर्चा की थी। पहली दृष्टि ही दृष्टि, द्वितीय दृष्टि उपादेय दृष्टि साध दृष्टि, तृतीय दृष्टि ज्ञेय दृष्टि। तीन दृष्टियों से जब व्यक्ति वस्तु को देखेगा तो ये संसार उसे कभी दुखी नहीं कर पाएगा। संसार में रह करके भी वो दुखी नहीं हो पाएगा। दुखों के दरिया के बीच में उसके चेहरे पर मुस्कान होगी, नियम से होगी। संसार में ऐसे जीव हैं जो दुख में भी मुस्कुराते हैं। हमारे आचार्यों ने सुख में मुस्कुराने वालों की चर्चा नहीं की, दुख में मुस्कुराने वालों की चर्चा की। और जो प्रतिकूल वातावरण में सुखी रहते हैं, प्रतिकूल वातावरण में जो अपने मन को विचलित नहीं होने देते, वे संसार में कभी भी दुखी हो ही नहीं सकते। सबसे बड़ा वीक पॉइंट है व्यक्ति का कि वो अनुकूल वातावरण बनाना चाहता है सुखी होने के लिए, कि यदि मेरे अनुकूल सब कुछ हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। ऐसा कभी होने वाला है नहीं। और सुखी कभी अपन को होना, कभी दुनिया में रह कर के सर्व अनुकूलताएं मिल जाएं, ऐसा कभी हो नहीं सकता, असंभव वाली बात। और हम सुखी हो नहीं पाएंगे। इसलिए एक कला जैनाचार्यों ने दी, तुम प्रतिकूल परिस्थितियों में सुखी होना शुरू कर दो। जिस दिन तुम्हारा प्रतिकूल वातावरण हो उस दिन ज़्यादा खुश रहो, ज़्यादा मौज मस्ती में रहो, ज़्यादा आनंद में रहो। बोले क्या बात है, आज बहुत हंस रहे हो? बोले आज का दिन बहुत बुरा है। ये मत पूछना कि हंस रहे हो क्यों, बोले आज का दिन बहुत अच्छा है। वो तो तुम फिर शाम तक दुखी हो जाओगे, क्योंकि सुबह अच्छा होगा और शाम को तो बुरे दिनों में हंसना, अच्छा दिन आ जाएगा तो वो तो हंसना ही है। बस ये कला अपनी जिंदगी में आ जाए। और मैंने अपने गुरु में ये कला देखी है। मैं बहुत बार कहता हूँ, जिस दिन आचार्य श्री को कोई विकल्प होता है, कष्ट होता है, उस दिन वे बहुत हंसते हैं और बहुत हंसी मजाक करते हैं, सबको हंसाते हैं। जिस दिन उनका बहुत टेंशन या कोई विकट परिस्थिति होगी तो हम लोग उनके कक्ष में पहुंचते ही बस वो ऐसा माहौल बनाएंगे कि वे हंसेंगे और सबको हंसाएंगे। तो हम लोग पहले पकड़ नहीं पाते थे।
हम लोग समझते थे कि आचार्य श्री आज बहुत मौज मस्ती में आनंद में है, इसका अर्थ है आचार्य श्री का आज अच्छा माइंड है। और जिस दिन वो बिल्कुल सीरियस होते थे, हम लोग भी कुछ बोले, हम लोग कुछ बोले आचार्य कुछ नहीं, चुप, बात ही नहीं करते थे, तो हम लोग समझते थे कि इस समय आचार्य श्री बहुत टेंशन में है, बहुत दुख में है, इसलिए आचार्य श्री आज किसी से बात नहीं कर रहे। बरसों बरसों के बाद, कम से कम नहीं तो 5-6 साल तो निकल गए होंगे, उसके बाद पकड़ में आया, अरे ये तो उल्टी माया है, ये तो उल्टी माया है। जिस दिन ये हंसे समझ लेना आज टेंशन है, और जिस दिन सीरियस हो जाए समझ लेना आज अंदर की गटागटी है। ओह, मैंने कहा कि ये कला इन्होंने कहाँ से सीखी? ये कला दी है पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में। ये मंत्र सिद्ध कर लिया। नमोकार मंत्र से भी, नमोकार मंत्र हमें सुखी कर पाएगा हम नहीं कह सकते, और क्रियाओं में हम सुख हो पाएंगे। एक सूत्र जो दिया है, दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदनान्यान्य सदवेद्य से, ये सूत्र असाता वेदनी के बंध का जो कारण कहा, जितने हम दुखी होंगे हमें दुख का पहाड़ और टूटेगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में जितना हम आर्त ध्यान करेंगे, कल हमारे पास डबल आएगा। स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव है। ये प्रकृति टका में टका और धक्का में धक्का। बताते जहां चोट लगी हो बार बार वहीं लगती है। जो गरीब होता है उसके और गरीबी आती है। गरीबी में गीला आटा वो होता है, वो जितना बेचारा करे वो और जावे नीचे। तो ये सिद्धांत यदि अपन को इस सृष्टि के पकड़ में आ गए कि दुख आया है और दुखी हो गए तो और दुखी, कोई वियोग हो गया शोक कर लिया और एक और वियोग होगा अभी, परिवेदनान, कोई ऐसी तकलीफ हो गई कि अपन ने चिल्ला दिया तो और, अपने दुख को व्यक्त मत होने दो, अपने दुख को चेहरे पे आने मत दो, वो दुख भाग जाएगा। 100 लोगों से अपना दुख सुनाने से वो दुख नहीं बांट लेंगे। यदि हमने दुख को पीना शुरू कर दिया, हम अपनी प्रतिकूल परिस्थिति को चेहरे पर नहीं आने देंगे, अपनी क्रियाओं में नहीं आने देंगे, अपने चेहरे पर उसको आने ही नहीं देंगे। देखो आपको 24 घंटे व्यतीत नहीं होंगे और आपको ऐसे अनुकूल वातावरण मिलना शुरू हो जाएगा जो तुम पूरी जिंदगी में प्राप्त नहीं कर पाते। और वो स्थिति बनाई आचार्य श्री ने कि उनका नहीं, जिस दिन दुख टेंशन हो उस दिन हंसो मुस्कुराओ, अच्छे कार्य करो जिससे कोई दुखी नहीं हो, बिसर जाओ। और जिस दिन अच्छा दिन हो उस दिन सीरियस हो जाओ, आनंद लो अपनी आत्मा का। और अपन लोग उल्टा करते हैं, जिस दिन टेंशन में है किसी से बात नहीं करें, मेरे से बात मत करो मेरा मूड ठीक नहीं है। और जिस दिन मूड अच्छा हो उस दिन फोन करके बुलाएंगे, आओ भाई आज मेरा मूड यही अपने विनाश का कारण है, यही अपने पतन का कारण है। हम बुरे दिनों के लिए इस वातावरण से गुजारें कि वो रे मन को आर्थ ध्यान के रूप में परिणत ना हो जाए। बुरा दिन, अच्छा दिन कैसा व्यतीत करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बुरा दिन कैसा व्यतीत हो। और बुरे दिन में यदि हमने आर्त रौद्र ध्यान के स्थान पर विपाक विचय धर्म ध्यान कर लिया, बस इसी का नाम है मोक्ष मार्ग, इसी का नाम है त्यागी व्रत, इसी का नाम है सम्यक दर्शन। बुरा दिन हमेशा आर्त रौद्र ध्यान में जाता है सम्यक अज्ञानियों का, और ज्ञानी का बुरा दिन धर्म ध्यान में जाता है। बुरा दिन जितना जितना बुरा दिन आएगा ज्ञानी का धर्म ध्यान बढ़ेगा। ज्ञानी अच्छे दिनों में फिर भी आर्त ध्यान कर लेता है, ज्ञानी बुरे दिन में कभी आर्त ध्यान नहीं करता। अच्छे दिन में तो चूक हो जाती है, लेकिन बुरे दिन में उसको कोई नहीं हिला सकता।
ऐसी परिणति जब व्यक्ति के मन में आ जाए, ये दृष्टि बदल जाए, कोई दुखी नहीं। पहली दृष्टि हे दृष्टि, ये दुनिया के पदार्थों को जानने के बाद हे जानो क्या है। हे के दो प्रकार, एक वह है जो राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्र हितकारी है, और उसके पहले एक द्रोह जो हमें पुण्य मिला है, जिस पर हमें गर्व है। मैं पूछता हूं, तुम्हें मनुष्य बनने का गर्व है कि नहीं? बस एक पहचान लो, गर्व महसूस हो, और महसूस होते ही ये पहाड़ तुम्हारा आ जाए, इस गर्व को हम खंडित नहीं होने देंगे। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी मनुष्यता खत्म हो, मेरे मनुष्य बने का गर्व खंडित हो जाए। कोई ये ना कह देवे नर त्रियंच समान, गर्व है ना हमें मनुष्य बनने का गर्व है। अब यदि किसी सज्जन ने पुरुष ने कह दिया ये मनुष्य नहीं है, ये तो त्रियंच ही है, क्योंकि ये देखने में मनुष्य आ रहा है, लेकिन इसके आचरण तो त्रियंचों के समान है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। ये सबसे बड़ा कलंक है, मानव जाति की सबसे बड़ी फांसी है, और मानव जाति का अंतिम भव है। लोग कहते महाराज जी मैं कैसे जानूं कि मेरा मनुष्य भाव अब आगे नहीं मिलेगा? बस इतने जान लेना, सारी दुनिया तुम्हें मनुष्य की भेष में त्रियंच तो नहीं मान रही है। यदि किसी गुरु ने कह दिया कि तुम त्रियंच में कोई अंतर नहीं है, बस तुम्हारा अंतिम मनुष्य भाव है, अगला भाव त्रियंच में जाओगे। सावधानी बरतो, दो दृष्टियों में पूछो कि भगवान मैं मनुष्य हूं कि नहीं। जिनवाणी माँ से पूछो, माँ मैं मनुष्य हूं तेरी दृष्टि में या त्रियंचों के समान? जिनवाणी से पूछ, जिनवाणी बता देगी तुम्हें कि त्रियंच एक होते हैं और त्रियंचों के समान जो मनुष्य होते हैं वो कौन होते हैं। अब तुम्हें एक लिस्ट बनाना है, कौन कौन सी मनुष्य की क्रियाएं हैं जो हमें शास्त्र के अनुसार त्रियंच की बराबरी पर रखते हैं। बहुत बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लिए, बहुत बड़े बड़े नमोकार मंत्र पढ़ लिए, बहुत बड़े बड़े महाराजों को आहार दे दिए, बहुत ऊंची ऊंची किताबें पढ़ रहे हो, और LKG की किताब का भी नाम का पता नहीं। कौन सी चीजें हैं जो जिनवाणी में कहा ये करोगे तो त्रियंचों के समान माने जाओ। अब ऐसा कौन सा कार्य है जो त्रियंच भी करता है, तुम भी करते हो? अब देखना, मैं बताता हूं कौन कौन मनुष्य त्रियंचों के समान होंगे। भेष तो मनुष्य का है, गति मनुष्य की, आयु मनुष्य की है, लेकिन जिनवाणी में उसे त्रियंच के समान कर दिया कि ये त्रियंच के समान है, तो त्रियंच ही है। जो ओरिजिनल त्रियंच है वो फिर भी स्वर्ग जा सकता है, लेकिन जो मनुष्य त्रियंच के समान है उसकी तो नरक गति निश्चित ही है। वो त्रियंच यदि है, मान लो कुत्ता बिल्ली आदि, तो वो उस पर्याय से स्वर्ग जा सकता है, लेकिन जो मनुष्य पर्याय पाकर के त्रियंचों के समान है उसकी तो दुर्गति है ही। मनुष्य में त्रियंच बनना, इससे अच्छा तो था त्रियंच बन जाते, इससे अच्छा तो था कि मेढक बन जाते, इससे अच्छा तो था कुत्ता बिल्ली बन जाते, इससे अच्छा तो था सूकर बन जाते। कम से कम सूकर पर्याय से 5वां स्वर्ग तो मिला, एक सूकर को 5वां स्वर्ग मिला जिसने मुनिराज की रक्षा की थी ना। लेकिन जो मनुष्य सूकर के समान हो जाए, तो मनुष्य कुत्ते बिल्ली के समान हो जाए, तो त्रियंच गति, त्रियंचों नरकों में जाना निश्चित हो गया। तो ये मनुष्य पर्याय पाकर के
हमने कोई बड़ा कार्य नहीं किया बल्कि बहुत बड़ी गलती कर ली। मनुष्य नहीं होते तो स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता, लेकिन तुम मनुष्य बनकर के त्रियंचों के समान हो तो नरक का दरवाजा सीधा खुला हुआ। पहली लिस्ट बनाओ। तुम कहो महाराज मेरा जन्म माँ बाप से हुआ है, गर्भज हूं, तो त्रियंच कहता है मैं भी माँ बाप से जन्मा हूं, मैं भी गर्भज हूं। जन्म पर अहंकार मत करना। त्रियंच भी कहता है मेरे भी माँ बाप हैं, तुम्हारे भी माँ बाप हैं, तुम्हारे में और हमारे में अंतर क्या है? एक त्रियंच तुमसे पूछ रहा है तुम्हारे जन्म में और मेरे जन्म में क्या अंतर है? तुम्हें भी जन्म माँ बाप ने दिया, मुझे भी दिया। तुम्हें भी माँ बाप मम्मी ने दूध पिलाया, मुझे भी पिलाया। अंतर बताओ, नहीं तो त्रियंच के समान पाओ। एक त्रियंच ने प्रश्न किया क्या अंतर है तुम्हारे हमारे में? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कोई अंतर नहीं। आगम के अनुसार मनुष्य त्रियंचों को गर्भज कहा है, संगी पंचेंद्री कहा है। वो कहता मैं भी संगी पंचेंद्री हूं, मेरे भी पांचों इंद्रियां हैं, आपके भी पांचों इंद्रियां हैं। हम पांचों इंद्रियों के विषय भोगते हैं, आप भी भोगते हो। आप भी रोटी खाते हो, मैं भी खाता हूं। आप भी रहने की व्यवस्था करते हो, मैं भी कर लेता हूं। आप भी सब कुछ आप करते हो, वो मैं करता हूं। ऐसा कार्य बताओ जो त्रियंच नहीं करता हो और तुम करते हो। जन्म की बात कह रहा हूं। आर्य खंड में तो वो भी जन्मा है, वो भोग भूमिका नहीं है। आर्य खंड में उसका भी जन्म हुआ। भारत देश में कोई एक ऐसा कार्य बताओ जो त्रियंच से न कर पाए, तुम कर पाओ। वह एक कार्य है। त्रियंच कहेगा तुम्हारे माँ बाप हमारे माँ बाप, तो तुम कह सकते हो हे त्रियंच औकात में बोल, तू स्वार्थी है। माँ बाप से पालन करवाया, माँ का दूध पिया और बड़ा होने के बाद माँ बाप को भूल गया, माँ बाप को छोड़ दिया। कौन है तेरे माँ बाप? बड़े त्रियंच से पूछना, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं। त्रियंच बड़े होने के बाद अपने माँ बाप को नहीं पहचानता, उसे याद भी नहीं आता कि ये मेरे माँ बाप हैं। उन्हीं से झगड़ा कर लेगा, उन्हीं को मार डालेगा, पता ही नहीं। जब तक उसको दूध पीना है तब तक वो माँ बाप को पहचानता है, और जैसे ही बड़ा हुआ कि वो माँ बाप को भूल जाता है। अब ये लक्षण त्रियंचों में नहीं है। अब ये लक्षण तुम कह सकते हो क्या गर्व से कि मैं त्रियंच हूं? नहीं हूं। मैंने माँ बाप से जन्म लिया, लेकिन आज भी मैं माँ बाप के साथ हूं। बड़ा होने के बाद भी माँ बाप के साथ हूं, और वृद्ध अवस्था तक माँ बाप के साथ हूं। जो व्यक्ति बड़े होते ही माँ बाप से अलग हो जाते हैं, वो त्रियंचों में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। त्रियंच भी अलग हो गया बड़ा होने के बाद, तुम भी अलग हो गए। तुम्हें अब माँ बाप से मतलब नहीं है, त्रियंच को माँ बाप से मतलब नहीं। तुम जब तक बच्चे थे, छोटे थे, माँ बाप को चिल्लाते थे, माँ बाप के पास जाते थे। अब तुम बड़े हो गए, माँ बाप तुम्हें बुरे लग गए। तो जो व्यक्ति माँ बाप से जन्म लेकर अलग हो जाते हैं, वे सब त्रियंच समान हैं। वे नियम से अगले भव में त्रियंच ही बनेंगे। फरमान जारी हो गया चंद्र प्रभु भगवान के दरबार से, फरमान जारी हो गया, त्रियंच ही बनेंगे। क्योंकि कर्म ने कहा रे दुष्ट, मैंने तुझे भेजा था माँ बाप के पास, तू जैसे ही पैर पे खड़ा हुआ माँ बाप को भूल गए। ऐसे ऐसे माँ बाप देखे, इनके 5-5 बेटे हैं, और माँ बाप नौकर के हाथ का पानी पी रहे हो, नौकर गालियां देता है, बहुत बुरी दशा करता है। बेटे माँ बाप को
बेटों के रहते हुए माँ बाप को यदि नौकर के या अपने हाथ का पानी पीना पड़े, समझ लेना माँ बाप की दुर्गति नहीं कर रहा हूँ, उस बेटे की दुर्गति जरूर है। वो कितने ही पुण्य कर ले, कितने ही धर्म कर ले, कितनी माला फेर ले, एक तरीके से माफ हो सकता है यदि वो मुनि दीक्षा ले ले तो। दो में से एक करो, नहीं तो हम लोग जो माँ बाप की सेवा की बात कहते हैं ना, तो ये मत समझना कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा की कोई सेवा कराने के लिए कोई उनका वेतन लेता हूँ। कई बच्चे समझते महाराज आप मम्मी पापा के पक्ष में बहुत बोलते हैं, आपको मम्मी पापा की तो गलतियां दिखती ही नहीं। अरे मूर्ख, मैं मम्मी पापा के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं तुझे त्रियंश होने से बचा रहा। तुम्हें लग रहा है कि ये मम्मी पापा की सेवा करा रहे हैं, त्रियंश बनेगा नियम से, कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत। क्योंकि तूने बड़े होने के बाद माँ बाप से अलग होने का मन बना लिया, अलग हो गया, और वो पानी को कभी महानुभाव और धर्म करो या ना करो, पर कभी भी तुम्हारे जन्म के बाद, बड़े होने के बाद माँ बाप अपने हाथ से रोटी ना बना लेवे, अपने हाथ से कपड़े ना धो लेवे, अपने हाथ से झाड़ू ना लगा लेवे, अपने हाथ से बना के रोटी ना खा पाएँ, ये तुम नियम ले लेना। युवाओं के पक्ष में बोल रहा हूँ, और तुम्हारी पत्नी को भी कह देना, यदि जिसने मुझे थोड़ा भी गुरु माना है, थोड़ा भी नमोस्तु किया है, और मेरा दुश्मन भी है, उससे भी मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूँ, बहुत करुणा दया करके। दुश्मन भी है तो कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने ये मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभता से पाई है, कितनी दुर्लभता से पाई है। कार्तिकेय अनुपरीक्षा में पढ़ो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसी दुर्लभता से तुमने मनुष्य पर्याय पाई, और तुम फिर जाकर के उसी त्रियंश में जाओगे, फिर त्रियंश के सागर में डूब जाओगे, फिर तुम्हारे लिए कौन निकालेगा? निकल के आ गए। ये मनुष्य पर्याय सांप सीढ़ी के समान है कि पूरी सांप सीढ़ी गोटी पार करते करते बस अंत में एक खाना बाकी रह गया महल में जाने के लिए, और वहीं सबसे बड़े सांप को बैठा है। सारे सांप तो छोटे हैं, वो आखिरी वाला सांप सीधा वहां से लहराता हुआ सीधा कारागृह में आता है। कारागृह होता है ना, कारागृह, सीधा कारागृह में, यानी इतना चलते चलते वो डाउनफॉल हो जाए, 2-3 नंबर पर रोक देता जाकर। मनुष्य पर्याय ऐसी खतरनाक चीज है। इतनी ऊंचाई पर गए और यहीं बैठा है सबसे बड़ा सांप। मनुष्य से ही जाता है 7 में नरक, मनुष्य से ही गिरता है ऐसा 7 में नरक में मनुष्य के अलावा कोई जा ही नहीं सकता। 84 लाख योनि में कोई नहीं जा सकता। मात्र 7 में नरक, मनुष्य में जैसे ही सांप ने डसा सीधा 7 में नरक में पड़ा। तो हमें बहुत डर लगता है। मैं कोई तुम्हारे माँ बाप की सेवा नहीं करवा रहा हूँ, ना मंदिर बुलाना है। ओ युवाओं, मेरा बहुत दुश्मन से भी कह रहा हूँ कि जिस माँ बाप से जन्म लिया वो तुम्हें लाते भी मारे, जूते भी मारे, घर से निकारे, तन विदारे, वो क्षमा पूजा में पढ़ते ना आप लोग, निकाल देवे घर में, तो भी तुम मम्मी पापा के पैर ही छूना। वो लाते मारेगा, जूते मारेगा, और कह दूं वो शायद तुम्हारे प्राण भी ले लेगा, तो भी तुम पैर ही छूना। और आज आप बहुत सिर चढ़ा रहे हो उन माँ बापों को, बहुत ऊंचा चढ़ा रहे हो। नहीं, मैं उनको नहीं चढ़ा रहा हूं, उनकी दुर्गति तो होना है सो होगी, लेकिन मैं युवाओं को बचा रहा हूं। बेटा तुम बचे रहना। रामचंद्र जी को कैकेयी ने क्या किया? सब कुछ तो छीन लिया, सब कुछ तो छीन लिया। एक जोड़ी कपड़ा तन पे रखे, कुछ भी तो नहीं रहने दिया।
घर से निकाल दिया। फिर भी रामचंद्र जी ने माता कैकेयी के पैर छुए के गाली दी? पैर छुए। गजब। एक वैष्णव दर्शन में रामायण देख रहा था, जब लास्ट में बहुत रामचंद्र जी की चरम सीमा हो गई। उस समय यहां तक तो फिर भी रामचंद्र जी को मैंने कुछ नहीं समझा कि चलो ठीक है, राजपाट छोड़ लिया, फिर भी कैकेयी के पैर पड़ लिए। लेकिन उस समय हद हो गई। वैष्णव दर्शन में रामचंद्र जी जब वनवास में थे, लास्ट में जब अंत आना लगा, जब रावण का नाश हो गया, तो वैष्णव दर्शन के अनुसार दशरथ जो मरण करके गए, वो पितर के रूप में रामचंद्र जी को दर्शन देते हैं। और दशरथ जब रामचंद्र जी के पास आते हैं, आकाश में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा राम, आज मैं तेरे दर्शन करने आया हूं, क्योंकि तेरे अंदर जो आदर्श हैं वो मेरे अंदर भी नहीं थे। तेरी दुनिया में जो जयकार हो रही है वो मेरी भी नहीं हुई। सारी दुनिया तेरे लिए बहुत जय जयकार, मेरी भी नहीं। ऐसे गुण तेरे में है। इतना बड़े संकटों में भी तूने धर्म का साहस नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में मैं तुझे दर्शन देने नहीं, दर्शन करने आया हूं। मांग ले, क्या मांगता है? पितर के रूप में दशरथ आते मरण के प्राप्त के बाद, वहां शिक्षा लेना, घटना सही या गलत इस पर नहीं जाना, शिक्षा की बात। मांगो राम, क्या मांगना चाहते? रामचंद्र जी कहते हैं, हे पितर, हे पिताजी, यदि आप मुझे प्रसन्न हुए हैं और वरदान ही देना चाहते हैं तो मुझे एक वरदान चाहिए कि आपने मेरी माता कैकेयी ने जब मुझे वनवास की बात कही तो आपने माता कैकेयी का परित्याग कर दिया। माता दशरथ ने परित्याग कर दिया था। आज से मैं कैकेयी को तलाक देता हूं, ना ये मेरी पत्नी है ना मैं इसका पति हूं। वैष्णव दर्शन में आया, पति के द्वारा तलाक दी हुई स्त्री का 100 जन्म तक भी कभी उद्धार नहीं होता, और वो भी पति के तलाक के द्वारा। ऐसा है। बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि माता कैकेयी को जो तुमने अभिशाप दिया है वो अभिशाप वापस कर लो, और माता कैकेयी का परित्याग करने का जो आपने अभिशाप दिया था वो वापस ले लो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कही, ऐसी आत्माएं होती हैं, ऐसी आत्माएं होती हैं। कैसे पुज गई सारे जगत में? कैसे हो गया रामचंद्र जी का नाम सारे जगत में? हर संप्रदाय वाला व्यक्ति रामचंद्र जी का नाम लेता है। कैसे? हद हो गई। माता कैकेयी की चिंता कि माता कैकेयी को मेरे पिता ने परित्याग कर दिया और उसमें निमित्त मैं बना हूं। राजा दशरथ हिल गए, ब्रह्मांड हिल गया। सारे देवता आकाश में खड़े देख रहे थे, देखें अब रामचंद्र जी क्या मांगते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी देख रहे थे, देखें क्या मांगते हैं। जैसे ये मांगा, पूरा ब्रह्मांड थर थर कांप गया, जिसकी कल्पना भी नहीं थी। और माता कैकेयी का वरदान मांग लिया। सारे पूरे ब्रह्मांड में एक ही शब्द दिया, रामचंद्र जी की जय हो। जय जयकार का नारा गुंजायमान। दशरथ कांप गए, बोले बेटा अब मैं तेरा बाप बनने लायक नहीं हूं, तू बहुत ऊंचा है मेरे से। आज तूने मांगा तो क्या मांगा? जिसने तेरा सर्वनाश किया, जिसने मेरा सर्वनाश किया, जिसने अयोध्या का सर्वनाश किया, जिसने रघुकुल का नाश किया, उसका वरदान मांगा। होता है कभी कभी, होते हैं कुछ आत्माएं ऐसी। ये आत्माएं महान कहलाते हैं। महानुभाव, आप लोग भी अपनी जिंदगी में
आज यदि त्रियंच बनने से बचना है तो एक ही नियम ले लेना, माँ बाप तुम्हारे कैसे भी निकृष्ट हों लेकिन उनकी कभी उपेक्षा नहीं करना, उनका बुरा मत विचारना, तुम कभी त्रियंच नहीं बनोगे। रामचंद्र जी को देखो, क्या अपने से दुश्मन का जो मेरा नाश करे, मैं मुनिराज हूं, मेरे ही मन में एक क्षण को द्वेष जाग जाए, एक क्षण को मेरे मन में भी जाग जाए, ये मेरा दुश्मन है, इसको तो मजा आना चाहिए। देखो मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, अपन सब एक साथ मिलकर के देते, अपन रास्ते में चल रहे थे, किसी ने अपन को कट मारा, स्कूटर वाले ने कट मार सकता है कि नहीं, कट, और वो कट मार के गया, अपन गिरते गिरते बच गए, और वो थोड़ी सी दूर जाकर के गिर गया। अब अपन को पता चला कि जिसने कट मारा था वो गिर गया, अब बोलो अपन को कैसा लगेगा? एक मिनट को बताओ, देखो मजा, शायद देखो मैं ज्यादा अपने आप को बेईमानी नहीं कर पा रहा हूं, एक क्षण को मैं भी कहूंगा बेटा और मार ले कट, महाराज को कट मारेगा, ऐसे ही होगा। ये है अपना वीक पॉइंट, ये है हमारी साधुता पर नंबर कम हो गए, ये है हमारी मानवता पर नंबर कम हो गए। फेल तो नहीं हुए, फेल तो नहीं माना जाएंगे, लेकिन जिसने मुझे कट मारा उसका गिर गया तो मजा आ गया, ये हमारी मानवता का नंबर कम हो गया, हमारी साधुता पर नंबर कम हो गया। और सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के देख लो कि तुम्हारे मन में तुम्हारे दुश्मन का जब बुरा हो तुम्हें कैसा लगता है। बस इतना सा देख लो, दुश्मन का परम दुश्मन है कट्टर, सुबह उठ करके तुम्हें बिल्कुल बद्दुआ देता अपन को मालूम है कि हमारा कट्टर दुश्मन है। उस दुश्मन के जैन दर्शन की परीक्षाएं बड़ी विचित्र है। जैन दर्शन में जब साधुता की बात आई तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम कितने उपवास करते हो, कितने भक्तांबर पढ़ते हो, कितनी पूजा करते हो, कितना क्या करते हो, कुछ नहीं पूछा, कुछ पूछे ही नहीं कि तुम बताओ तुमने कितनी भगवान की भक्ति की, कितनी मालाएं फेरी, क्या पूछा? पूजवर कुंद कुंद भगवान, शत्रु और मित्र में कितनी समानता है तुम्हारी दृष्टि में, गजब। अरे भाई पूजा पूछ लो, भक्ति पूछ लो, मालाएं पूछ लो, सामायिक पूछ लो, प्रतिक्रमण को सब पूछ लो। उन्होंने कहा नहीं, पूरे कुंद कुंद भगवान ने पूरे समय सार, प्रोचन सार आदि में तुम साधु हो तो इस प्रश्न का जवाब दो, शत्रु और मित्र में कितना अंतर है? समसुत बंधु ऐसा शब्द आया, कितना अंतर है तुम्हारा। एक परम मित्र है, परम हितैषी है तुम्हारा, सब कुछ करने वाला है तुम्हारे हित, मरने वाला है, तुम्हारे लिए मर जाएगा, और एक वो दुश्मन है जो तुम्हें मार डालेगा। एक वो भक्त है जो तुम्हारे लिए मर जाएगा, और एक वो दुश्मन है जो तुम्हें मार डालेगा। इन दोनों में अंतर क्या है? जिनवाणी माँ हम महाराजों से पूछती है, हमसे पूछती है, बता, बड़ा साधु बन गया, बड़ा साधु बन गया, इन मूर्खों के प्रश्नों के जवाब देता है तो कहता है मैं जिज्ञासा समाधान करता, और मूर्खों के प्रश्न का जवाब देता, और कहते तुरंत जवाब देता। इस जवाब का जवाब जिनवाणी मांगती, मेरे प्रश्न का जवाब दे, शत्रु और मित्र में तेरी दृष्टि में कितना अंतर है? परम शत्रु है। हिल जाता हूं, आंखें झुक जाती हैं, मां के सामने गर्दन झुक जाती है, क्या जवाब दूं? नहीं आ रही है साम्य दृष्टि। और जैसे ही अपन ने थोड़ी देर मौन रहे, जिनवाणी कहती 1 2 10वें नंबर पर यदि नहीं बोले तो साधुता से नीचे, 10 नंबर तक है ना, एक अंतर्मुक्त। साधु यदि शत्रु और मित्र में भेद भी करेगा तो कितनी देर के लिए? मान लो ये शत्रु है, ये मित्र है, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है,
यदि भेद भी करेगा तो बस जिनवाणी 10 नंबर तक गिनती है, 10वें नंबर तक बोल दो, नहीं तो गए काम से। एक अंतर मुहूर्त के अंदर बोलना ही पड़ेगा कि माँ अब समझ में आ गया शत्रु और मित्र बराबर हैं। और 10 नंबर के बाद भी यदि नहीं बोला और कह दिया नहीं हम दोनों को एक नहीं मानेंगे, जिनवाणी कहती चल नीचे गिर गया, तुरंत मिथ्यात्व में चला जाएगा। साधु का कितना भेद करने की झूठ, 1 से 10 नंबर बोलने में जो टाइम लगता है इतने टाइम तक तुम्हें माफ है। इसके बाद यदि नहीं बोले तो सीधे मिथ्या दृष्टि, द्रव्यलिंगी, जाओ अनंत संसार में पड़ो, ऊपर से नंगे बने रहो, अंदर से तो तुम परिग्रही हो गए, अभ्यंतर परिचय। 10 नंबर तक बोलना है बस, इससे ज्यादा की कोई छूट नहीं है। कैसी कठिन परीक्षा ले ली। अरे और कोई प्रश्न पूछो, 1-2 उपवास और करा डालो। कितने उपवास करता है? मम्मी आप तो बता दो कितने करना है, कर लूंगा, सब कर लूंगा, कैश लॉन्च कर लूंगा। आप 2 महीने के कहो तो 2 महीने क्या, मैं तो 1 महीने में उखाड़ दूंगा, चाहे चमड़ी उखड़े तो उखड़ा जाए, अपन कर लेंगे। हाँ, माँ कहे यदि तू 2 महीने में कैश लॉन्च कर तो मुनि बना रह जाएगा। अरे मैं तो 1.25 में करना शुरू कर दूंगा यदि ये शर्त लग जाए तो। केस लॉन्च करते हुए भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है। केस लॉन्च करता हुआ भी जिनवाणी मां की दृष्टि से मुनिपने से नीचे गिर सकता है। उत्कृष्ट केस लॉन्च करता है, मासोपवास करता है, सदा स्वाध्याय करता है, चिंतन करता है, बहुत बढ़िया चिंतन है। मासोपवास करना तन को सुखाना, आताप नादि तपना वनवास जाना, सिद्धांत का मनन मौन सदा निवाना, ये व्यर्थ हैं श्रवण के बिन सामवाना। महानुभाव, हम तुम्हारे लिए थोड़ा टाइट होते ना तो कह लो महाराज जी आप बहुत बहुत टाइट है, आप इसमें इतना टाइट मत होइए। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल टाइट नहीं होता हूं, तुम्हारे तो मैं कान ही खींचता हूं। मेरे कान तो ये जिनवाणी कंकड़ लगा के खींचती है, कंकड़। वो पहले पुराने स्कूलों में मालूम होगा जिनको है, मास्टर क्या करते थे, एक छोटा सा कंकड़ लेके यहां करेगा, वो यूं यूं करेगा। हमारे कान तो जिनवाणी कंकड़ लगा के खींचती है। कोई दया नाम की चीज नहीं, तुम पर तो फिर भी मैं बहुत दया कर देता हूं, मेरे ऊपर तो जिनवाणी की दया नाम की चीज ही नहीं। कितने ही चिल्लाओ, कितने ही कुछ करो, कुछ नहीं। बालो वा बुड्ढो वा पुनो गिलानो वा, चाहे बीमार हो, चाहे बालक हो, चाहे बुढ़ वृद्ध हो, मूलत छेदो ना हवदी। ये चर्या तुझे पालन करना पड़ेगी। अरे बूढ़ा हो गया हूं, कुछ नहीं, बीमारी है, कुछ नहीं, सुनती नहीं। इतनी कठोर मां कंकड़ लगा देती, कितनी बड़ी मां। देखो दुश्मन में और मित्र में हम थोड़ा तो अंतर करेंगे, ठीक है, हम उसका नाश नहीं करेंगे, लेकिन ये दुश्मन है, ये मित्र है, ये तो जिनवाणी कहती नहीं। 10 नंबर तक कर ले, मैं 10 नंबर की गिनती बोलती हूं। 11वें नंबर पे आया धड़ाम से मिथ्या दृष्टि, एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा छूट है ही नहीं। क्या करें, पूरे कुंत भगवान ने बार बार यही भाव कहा, सत्तु मित्र, कंचन और कांच, वन और भवन, इन सब में तुम भेद बता दे। कंचन और कांच में अंतर क्या है? कंचन और कांच में अंतर क्या है? दुश्मन और मित्र में अंतर क्या है? वो पुण्य पाप को एक कहने वालों, सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी एक ही है। थोड़ा दुकान पे करना, कंचन और कांच एक ही है। हाँ, सोना लेके आवे तो भी ठीक, पीतल लेके आवे ठीक, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बंधुओं, तुम्हारी तो छोड़ो, मुझे पसीना आ रहा है शत्रु और मित्र को एक कहने में। और कहने की बात नहीं है,
अंदर की बात है। ऊपर से तो अपन कहते हैं हाँ अपन तो महाराज जी देखो शत्रु मित्र में कोई राग द्वेष तो करते नहीं, ये तो अपन उठाई जीभ तालू से मार दी। अंदर की फीलिंग बताओ, अंदर की अनुभूति बताओ। दुश्मन है और मित्र है, दोनों में से एक समान आशीर्वाद देना है, भेद नहीं करना, कुछ नहीं, कोई कंसेशन नहीं, एक समान आंख उठाना है। जिस साधु में ये कला आ गई, जिनवाणी कहती है और कर्म किया कर्म तेरे जघन्य भी होंगे तो चल जाएंगे, जघन्य में भी मुनिव्रत कायम रह जाएगा, लेकिन शत्रु और मित्र में यदि तूने भेद किया तो तेरा गुण स्थान रहने वाला नहीं। एक समान ये कला जिसमें आ जाती है ना, ऐसे मुनिराजों की मुद्रा सम्यक दर्शन का कारण बनती है। मुनिराजों को क्या कहा पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार्थ सिद्धि में, अपाग विसर्गम वपुषा निरूपयंती आचार्य वरे देवा, जिनकी मुद्रा देखते ही सम्यक दर्शन हो जाता है, जिनकी मुद्रा देखते ही जगत का स्वभाव पता चल जाता है। कौन होते हैं, किनकी मुद्रा? जो अनुकूल परिस्थिति पड़ जाए, अपना व्यक्ति आ जाए तो दोनों हाथ और पीछे कहेंगे ये आजा भक्त आजा 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 आजा, केकड़ी का भगत आजा आजा। दुश्मन आ जाए तो आ गया। हमारा ओंठ अभी दांत के नीचे गया था, कुंद कुंद कहते हैं गया काम से। तो ऐसे जो जिनकी दृष्टि होती है, ऐसे लोगों की, ऐसे साधुओं का दर्शन सम्यक दर्शन का कारण नहीं। ऐसे साधुओं के दर्शन से सामने वाला और कसाय में चला जाएगा, क्योंकि हम जितना ओंठ दबा रहे ना तुम उससे ज्यादा दबाओगे। जब महाराज होकर ऐसा कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं? मैंने तो थोड़ा ही दबाया था, कई लोग देख भी नहीं पाए थे। तुम तो ऐसा दबाओगे कि ओंठ भी काट लोगे अपना खुद का। होता है ना, कई बार क्रोध में व्यक्ति स्वयं का ओंठ काट लेता है। ऐसी कसाई का यदि हमारी भेद मूलक परिणति रही तो हम किसी को शांत भाव नहीं कर पाएंगे, हम कसाय भाव करेंगे। हमारे शास्त्रों में एक बहुत अच्छी कहानी आती है, आप लोगों ने भी। राजा शरणिक दिगंबर मुनि का कट्टर विरोधी था, कट्टर दुश्मन था। इतना दुश्मन था कि मुनियों को देखते ही गले में सांप डाल दिया। मुनि महाराज जंगल में बैठे, गले में सांप डाल दिया, इतना विरोधी था। और जाकर के अपनी महारानी छेलना से क्योंकि दोनों देखो, कई बार क्या है, तुम मियाँ बीवी के झगड़े में हम लोगों को भोगना पड़ता है। झगड़ा दोनों का था, मियाँ बीवी का, महाराज को कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि छेलना क्या थी, दिगंबर मुनि की भक्तन थी, और शरणिक कौन था, दिगंबर में तो विरोधी था। अब दोनों का झगड़ा था और पिसे गुरु महाराज को भोगना पड़ा। कई बार हमें भोगना पड़ता है, आपकी समाज में जाता हूं ना, अब जिस मंदिर में चले जाओ वो दूसरा मंदिर वाला कहता है अच्छा महाराज जी वहीं गए तो ठीक है, अपन को तो कुछ करना ही नहीं। एक व्यक्ति कहता है बोले महाराज जी आप हमारे मंदिर में चतुर्मास कर लो तो गारंटी देता हूं जब तक आप वहां रहोगे मैं दुकान पे नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, आपके साथ ही चतुर्मास करूंगा। और मैंने कहा भाई दूसरे मंदिर में कर लूं तो महाराज दर्शन करने भी नहीं आऊंगा, ये पक्का मान के चल रहा है। आजकल के साधुओं की दशा ये हो गई आप लोगों की दृष्टि में, जैसे हम लोग बिहार करते ना तो एक पुलिस वाला चलता है, दो पुलिस वाले, जैसे उसकी सीमा खत्म। मैं एक बार बिहार कर रहा था तो पुलिस वाले थे, 500 पुलिस वाले, अरे क्या अप टू डेट चल रहे थे, ए गाड़ी दूर गाड़ी दूर। अरे मैंने कही मैं वीआईपी, आई एम वीआईपी, मेरी कीमत देखो कितना आंक रहे। अरे एक गाड़ी को नहीं निकल देना, बिल्कुल आगे जाकर के
साइकिल भी बाजू से कर, खड़ी कर यहीं। मैंने कहा इस पुलिस की दृष्टि में मेरी कीमत बहुत कीमत है, बहुत वीआईपी, आई एम वीआईपी, मूल्यवान। और वो पूरी एक इतना सा भी कहीं नहीं। और जैसे ही एक नदी आई उसके बाद वे सारे के सारे रुक गए। मैंने कि भाई क्यों रुक गए? बोले बस हमारी सीमा खत्म। मैंने कि आगे कोई टक्कर मार दे तो वो आप जानो। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा ये मेरे लिए नहीं बचा रहा था, अपनी नौकरी बचा रहा था कि मेरे थाने की सीमा में महाराज को कुछ हो गया तो मेरी नौकरी चली जाए। एक कदम आगे नहीं बढ़ा वो, एक कदम आगे नहीं बढ़ा। उसने कहा महाराज जब मेरा थाना नहीं, अब कोई भी घटना घट जाएगी तो मेरी नौकरी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अब आगे थाने वाला जानेगा। अरे मैंने कहा भला आदमी हाईवे है, आ तो जाने दो उस थाने वाले को। मैंने कहा भाई उस वाले को आ जाने दे, उनसे कुछ नहीं बोला, ये तो मैं मन की बात कर रहा हूँ। हम पुलिस वालों से मैंने कोई बात नहीं की, मैं क्यों करूँगा? ना तो मैंने उनको बुलाया था और ना मैं उनको भेजता हूँ। मन की बात मैंने कि भाई थोड़ा तो चला चल, जब तक वो आ रहा होगा लेट होगा, एक कदम आगे नहीं। बस जाओ बाबा जी। बोलो ये भक्ति है कि अपनी नौकरी की सुरक्षा है? नौकरी की सुरक्षा। वो तो पुलिस वाला था बेचारा। आप लोग कौन है? आप लोग कौन है? थोड़ा समझो। वो तो पुलिस वाला था, वो तो गुरु मानता भी नहीं था, वो तो नौकरी के मारा है, नौकरी की रोटी के लिए जा रहा था। उसका तो मैं गुरु भी नहीं हूं, साधु भी नहीं हूं। तुम्हारा तो गुरु हूं, तुम्हारा तो साधु हूं। तुम्हारे मंदिर में आ गए तो तुम सब आ जाओगे। और जैसे मैं दूसरे मंदिर पे पहुंच जाऊंगा, अब महाराज इस समय दूसरे मंदिर में है, वो तीसरे मंदिर में है, मैं थाने में मरा जाता हूं। थाना बदला, फिर नए। एक समय एक अध्यक्ष ही थे, अध्यक्ष का भी यही हुआ। हमारे पास तो सारे सैंपल है। प्रतिदिन 5:30 पौने 6 बजे आकर के किवाड़ खोलता था, बिल्कुल दरवाजे पर बैठा मिलता था, अध्यक्ष था। सबसे पहला दरवाजा वही खुलवाता, बिल्कुल शौच को जाता, ड्यूटी पे जाता। कम से कम 1.5-2 महीने हो गए। मैं बड़ा खुश कि ऐसा अध्यक्ष कहाँ मिलेगा। सुबह से 5:30 बजे आ जाए, ड्यूटी आए, बिल्कुल आहार करके जब तक हम कमरे में नहीं आए वो घर नहीं जाता था। बड़ा और मैं उस पर दीवाना हो गया। मैंने कि कम से कम एक अध्यक्ष ऐसा तो मिला जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा है। एकाएक 2-3 दिन वो गायब हो गया। अब मैं टेंशन में कि अध्यक्ष ही नहीं दिख रहा, 3 दिन हो गए। मैंने कहा कोई गमी नहीं हो गई हो, कहीं ऊपर नहीं चला गया हो, कहीं सुआ सूतक नहीं हो गया हो। तो मैंने पूछ लिया, 3-4 दिन तो नहीं पूछा, मैंने पूछ लिया आजकल वो फलाने चंद नहीं दिख रहे? बोले महाराज जी चुनाव हो गए हैं और अब वो अध्यक्ष नहीं रहे, चुनाव हो गए हैं, वो अब दूसरा अध्यक्ष बन गया है। मैंने तुरंत आंख बंद कर ली। ये 2 महीने से मेरी सेवा नहीं हो रही थी। बोलो आज भी साधु हूं था कि नहीं? उसी मंदिर में था। सेवा कहां चली गई? 90% लोग इसलिए करते हैं कि मैं पदाधिकारी हूं, अध्यक्ष हूं, इसलिए उनको अध्यक्ष पद से सुना दो, हटा दो, नमोस्तु करने तक नहीं आएंगे। पता ही नहीं चलेगा कहां है। अध्यक्ष पद पर था इसलिए आ रहा था। अरे मैंने कही भाई, पर उस दिन से मैंने नियम ले लिया कि मैं अध्यक्ष को कभी कमंडल नहीं उठाने देता। मैंने कहा कल चुनाव होगा तो फिर मेरे कमंडल का क्या होगा? फिर मैं कहता हूं, एक बार हमने अध्यक्ष से कमंडल ले लिया। मैंने कहा इनसे महाराज मैं अध्यक्ष हूं, मैंने कमंडल छूना मत। कमंडल श्रावक बन के कमंडल छूना हो तो छुओ, अध्यक्ष बन के मत छूना, क्योंकि श्रावक कल भी रहेगा और श्रावक आज भी रहेगा। महानुभाव मेरी आपसे बहुत करुणा दया करके, सारे भारत से मेरा कहना है, भगवान को और गुरु को कभी पद से मत तोलना। पद पे हो तो भगवान की सेवा,
पद पे है तो भगवान की पूजा, पद पे है तो भगवान के लिए बहुत टाइम दे रहे हो, पद पे है तो दान भी दे रहे हैं। कई लोग पद पे बैठा तो बहुत दान देते, और पद से हटा दो तो कब बोली भी ना दे में। हाँ, बोली हुई बोली ना दे में। हमने ऐसे अध्यक्ष देखे, पद पे थे तो बोल दिया, और पद से हटा दिया तो बोली भी नहीं देते। काय की बोली? बहुत बड़ा पाप। कभी भी बंधु भगवान को पद से मत तोड़ना। मंदिर की सेवा करना, श्रावक बन के करना, भक्त करना, चाहे चुनाव में हारो चाहे जीतो, भगवान तो कल भी था और भगवान तो आज भी। कल भी थे चुमल महाराज, आज भी हैं। कल अध्यक्ष पे थे तो क्या हुआ, आज अध्यक्ष पे नहीं हूं, श्रावक तो हूं, गुरु तो हैं। दूसरे दिन भी यदि वो बाहर मिल जाता तो उसकी सेवा सफल हो जाती। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? पदों पर बैठ जाते हैं, लेने जाते हैं, श्रीफल चढ़ाने जाते हैं, सब जाते हैं, सब करते हैं। मैं मानते ही नहीं हूं। मैं तो अब आजकल बहुत समझदार हो गया। राजस्थान वालों ने शुरू में मुझे बहुत बुद्धू बनाया, अब तो मैं बुद्धिमान हो गया, अब तो सब जानना। अब तो तुम्हें बुद्धू बनाऊंगा बेटा, अब तुमने बहुत बना लिया। कैसी परिणति हो रही हमारी। आज इस मंदिर में बैठे हैं तो इस मंदिर से रिलेटेड लोग खुश हैं और भी आ रहे हैं। दूसरे मंदिर चले जाएं, थाना बदल गया, थाना बदल गया। अरे मूर्ख, थाना बदल गया लेकिन गुरु तो नहीं बदला, देश तो वही। चुनाव होते हैं, पार्टी बदल जाती है, लेकिन भारत माँ तो एक ही। भारत माँ, बीजेपी आ गया, कांग्रेस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, अरे सब कुछ आ गया, लेकिन माँ तो, भारत माता तो वही है। ये दृष्टि नहीं आ पाती है। और अपन लोग कहते मैंने इतनी सेवा की महाराज की, मैंने मंदिर की 5 साल सेवा की। 5 साल सेवा नहीं की, बुद्धू मत बना, अपने अध्यक्ष पद की सुरक्षा की है। महाराज मैं 5 साल तक अध्यक्ष लगा, मैंने 5 साल सेवा की है। अब क्या हो गया? अब आजकल सेवा छोड़ दी। बोले क्या हो गया? महाराज अब अध्यक्ष नहीं रहा। तू अध्यक्ष रहा या नहीं रहा, वो भगवान है कि नहीं? 90% लोगों की तरफ स्पष्ट कहते हैं दावे से, महाराज मैंने 5 साल सेवा की है। अरे सेवा नहीं की है, अपने अध्यक्ष पद की सेवा की है। अध्यक्ष पद पे हटा देते, मंदिर को तीर्थ क्षेत्र पे देखने नहीं जाएगा, ढूंढेगा भी नहीं, 1 रुपया दान नहीं देगा। इसलिए तुम्हारी ये सेवाएं कोई कार्यकारी नहीं। ये भेद, ये पक्षपात, सत्य को समझो, स्वरूप को समझो। हमें कॉलोनी से कोई लेना देना नहीं। मेरे नगर में महाराज कहीं भी हैं, महाराज तो मेरे ही है। एक स्थान का संस्मरण है, मैं सबको जानता था। एक पार्टी ने मुझे श्रीफल चढ़ाया, वहां 2 ग्रुप थे, जबरदस्त केस चल रहे थे दोनों। अब एक पार्टी ने आकर श्रीफल चढ़ा दिया, मैं चला गया। दूसरी पार्टी के ग्रुप, इतना भेद था उनमें, रिश्तेदारी थी, लेकिन एक दूसरे के यहाँ कोई मर जाए तो बैठने भी नहीं जाते थे, इतने भेद था। राजस्थान की घटना है। और किसी रिश्तेदार ने उसके यहां पानी पी लिया तो वो इसके यहां पानी नहीं देगा। बड़े सख्त नियम थे। अब मुझे मालूम नहीं था, एक पार्टी श्रीफल चढ़ाया, मैं चला गया, वो पार्टी लेने भी नहीं आई। मैं उसकी दुकान के सामने से गुजरूं, मैं देखा ये तो जैनी, तो जानता हूं। वो उठ के खड़ा नहीं हुआ, चौका नहीं लगा। जब मैंने पता किया, बोले महाराज आप उस ग्रुप के श्रीफल पे आए हो, आप उस श्रीफल पे आए, मैं तो आपके दर्शन करने भी नहीं आऊंगा, क्योंकि आप किस किस श्रीफल पे आए? उसके आए। तो हमारा जो उसके, और जो तुम्हारे लिए चौका लगा लेगा उसको मेरी पार्टी से मैं निष्कासित करूंगा। जो आपके दर्शन करने चला गया, पार्टी से निष्कासित करूंगा। एक नहीं उठा उसका घर में से, पूरे ग्रुप का ग्रुप बाजार में से निकल गया, बैठे रहे। बोले इस समय महाराज जी अपने दुश्मन ग्रुप के, यथार्थ घटना। अब मैंने कहा ये हैं तो हैं, मैं भी। मैंने माइक को, पहली बार माइक की व्यवस्था की थी मैंने कि माइक वहीं लगाना है।
अब बेटा कान बंद करो तो जानू मैं तुम्हें। और 3 दिन तक मैं 2-2 ढाई घंटे प्रवचन दिए। आखिर चौथे दिन पूरी समाज को एक जाजम पर बैठा ही दिया। वो 3 दिन के प्रवचन में ऐसा पसीना बहता था, ऐसा नीचे, जैसे वो भगवान का गंदोदक आता ना कटोरे में, ऐसा पसीना था। गर्मी का दिन, और ऐसे जमाल रुका, और इतनी कसाय दोनों में। जब 10 लाख क्षण पर्व आता था ना, सुगंध दशमी के दिन वेदी के यहां बंदूकधारी खड़ा होता था। इतनी सी झगड़ा शुरू हुआ। एक कहता है धूप खेना चाहिए और एक कहता है नहीं। इतने सो लेकर पुलिस वाले सशस्त्र बंदूक लेके खड़े होते थे, और कोई पुड़िया फेंक दे बस धमाल चौकड़ी। पुलिस वाले कहते महाराज जी, दुनिया में हम बंदूक लेके खड़े होते हैं, लेकिन आपके जैन मंदिर में हम बंदूक लेके खड़े होते हैं, हमें भी शर्म आने लगी है, क्या करूं। मुझे पुलिस वाले ने मतलब उत्तेजित किया, महाराज जी ये दशा है आपकी समाज की। बंदूक लेकर, बिना बंदूक के नहीं, सशस्त्र पुलिस लगती है हर वेदी पर 2-2 पुलिस वाले, कहीं कोई पुड़िया नहीं फेंक देवे। तब फिर पुलिस वाले ने कहा महाराज जी आप बचाओ, ये बहुत। तब मैंने कहा जब हमारी समाज की औकात पुलिस की दृष्टि में आ गई और अब मैं कुछ नहीं कर पाया तो धर्म बदनाम हो जाएगा। मैंने पूरी ताकत लगाई। आज तक मुझे कभी पूरी ताकत नहीं लगाना पड़ती, थोड़ी सी ताकत में काम हो जाता, लेकिन वहां मैंने पूरी ताकत लगाई। 3 दिन के बाद धीरे धीरे सिलेंडर हुए, और चौथे दिन श्रीफल चढ़ा। पुलिस भी पीछे लगी थी कि महाराज के प्रवचन हो रहा है, वो भी सुन रहे थे। उन्होंने करके कहा अब सुधर जाओ रे, निर्णय महाराज के ऊपर से बोल। चौथे दिन दोनों ने कहा आप जो निर्णय दोगे हम दोनों मंजूर करेंगे। 7 केस थे, 7 कोर्ट में। फिर मैं भी कम नहीं, मैंने कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, जिसके पक्ष में निर्णय नहीं हो वो ही भाग जाएगा। हम के लिखो, मैं यदि निर्णय दूंगा, जिसके प्रति कहूंगा कि पूरी संपत्ति छोड़ के और रामचंद्र जी जैसा यहां से निकल जाए, तो उसी समय निकलेगा वो। घर भी सामान उठाने नहीं जाएगा, सारी संपत्ति जब्त की जाएगी, कुड़क की जाएगी तो की जाएगी। 500 रुपए के स्टाम्प पे लिखवाया, वकील को बुलाया और सबके दस्तखत कराए। खुसर फुसर चालू हो गई, कहीं बाबा जी की कोई प्लानिंग तो नहीं है, इतनी सख्ती के साथ क्यों लिखवा रहे हैं। लिखो इस पर सारी जायदाद जब्त होकर के निकासा हो सकता है, फैसला मंजूर होगा। दस्तखत किए, मनाई के नहीं, अंगूठा लगाओ। दस्तखत के तुम कह दो कि मेरे नहीं है, अंगूठा लगवाया और फिर फैसला सुनाया। बताओ, और आज वो दोनों समाज एक है, बहुत अच्छी तरह से है, चल रहा है। एक धूप की पुड़िया ने तुम्हें इतना कसाई बना दिया। एक धूप की पुड़िया है माँ, वो भी साल भर में एक बार आती है। काय के धर्मी। उस दिन मुझे लगा कि हरिवंश राय बच्चन ने सही लिखा है, मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला। इससे अच्छे तो वे शराब पीने वाले हैं, वो ज्यादा नहीं झगड़ते, वो सब मेल कराती मधुशाला। क्या बैर बन गया। महाराजों को बांट दिया तुमने, भगवानों को बांट दिया, और कहते हो हमारे धर्म का फल नहीं मिलता। महाराज हम इतने धर्म करते, इतनी पूजा करते, इतना दान करते, कुछ नहीं करते, सब अपना मोह करते हो, दान भी नहीं देते। सब आपका दान आपके मोह को है, जिसमें आप ट्रस्टी हो, जिस मंदिर से आप लगे हुए हो, आप वहीं दान देते हो। आप मंदिर को दान नहीं दे रहे, वही भगवान दूसरी जगह बैठे हैं, आपकी रुचि नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आपकी भक्ति नहीं है। यहां तक कि एक स्थान पर, एक वेदी पर दोनों भगवान थे आदिनाथ, एक वेदी पर बैठे थे। मालिन 4 बजे आई
बोले महाराज जी इस वेदी का अभिषेक नहीं हुआ, भगवान बिना नहाए बैठे। मालिन तो ऐसे बोली। मैंने क्यों? इसका? बोले इसका तो हो गया। मैंने कि जो कर गया वो? अरे महाराज जी ये दोनों में बड़ी तकरार है। और उसको मैंने बुलाया, मैंने कि भाई इसका, बोले महाराज जी नाम मत ले लेना। और भगवान को भी कह दिया उसने, और बैठ लो उसकी वेदी पर, यही दशा होगी तुम्हारी। बाजू की वेदी का प्रक्षाल कर गया, उस वेदी का प्रक्षाल नहीं किया उसने, और मजे कर रहा है। बोले और बैठो इसकी वेदी पर। ऐसे ही होगा। 4 बजे मुझे एक छोटे से बच्चे को नहला करके मैंने कि भाई भगवान ने कहा है तो प्रक्षाल कर दे।